Yes. Now that we have understood about economics, now let us study statistics for economics. And hence now we have to go into the depth of the subject of statistics, because we want to study economics on the basis of statistics only. So let us understand what is statistics. Now statistics is all about the quantitative information which is gathered to study a certain problem. किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है और वो भी नंबर्स में है, क्वांटिटी में है, क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। हमने बस जानकारी ले ली कि ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, सबके नाम हमने ले लिए कि ये सारे लोग आ गए हैं, मतलब ये हमारे पास जानकारी है कि इतने सारे लोग आ गए हैं, और इतने सारे में हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि 10 आए, 12 आए, 13 आए, 15 आए या 100 आए। सो वी आर नॉट पुटिंग इन द नंबर व्हेन वी आर सेइंग पीपल हैव कम। ये सेंटेंस में पीपल हैव कम, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बस इतना ही समझ में आ रहा है कि लोग आ गए हैं, पर कितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं, वो आके क्या करने वाले हैं, ये हमको कुछ पता नहीं है। सो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है, जो हमने कलेक्ट की या हमको मिली है, उसका कोई यूज नहीं है जब तक वो इन्फॉर्मेशन एक तो नंबर फॉर्म में नहीं है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में, और कुछ ना कुछ कंपेयर करने की कोशिश या कुछ ना कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश जब तक नहीं हो रही है, तब तक हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रॉ डाटा कहेंगे या इन्फॉर्मेशन कहेंगे विच इज नॉट मीनिंगफुल, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ओके, सो यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे अ काउ हैज 4 legs। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में चलो नंबर भी दिया है कि काउ मतलब गाय के 4 पाए होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो इसमें से भी हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि एक एनिमल होता है, या हमको पता ही है काउ एक एनिमल है जिसके 4 पैर हैं, बस उन 4 पैरों से या उस एनिमल काउ से हमको क्या करना है, कुछ नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कोई हमको यूजफुल नहीं है, वी जस्ट आर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन, इट इज जस्ट पुटिंग इन टू आवर माइंड सम इन्फॉर्मेशन, पर इस इन्फॉर्मेशन का हमें कोई यूज नहीं है, ना हम उसको कोई स्टडी करने वाले हैं, या न इससे कोई हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, नो कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ है 4 पाए गाय को होते हैं, हमको 4 पैर गाय को होते हैं, हमको पता है। सो ओके, वी आर जस्ट पुटिंग असाइड दैट इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन अवर माइंड। या अगेन टेक द एग्जाम्पल कि somebody has, से राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, तो हाँ, तो 200 एक नंबर उसमें है, सेंटेंस में लिखा हुआ या बोला हुआ, उसके पॉकेट में 200 रुपए है, इतना ही बोला है। बट उससे हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, किसी भी पर्सन के पॉकेट में 200 रुपए हो सकते हैं, है तो है, हमें उससे क्या, फिर हमारे पास तो है नहीं कि हम उसके बारे में सोचेंगे। तो यस, वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट सच इन्फॉर्मेशन, मे बी देर इज सम नंबर इन्वॉल्व इन इट, बट दैट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। सो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, हमारे पास होती है, जिसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं आगे जाके। वी डू नॉट गो टू डू द प्रोसेसिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर information, so that is useless information for us, it doesn't have any meaning for us. So you can say in plural sense, statistics as a plural sense you can say, yes, statistics, this can be studied in maybe in the singular sense or plural sense. तो प्लूरल सेंस में या प्लूरल नाउन सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझते हैं या कैसे समझेंगे, यही ये एग्जाम्पल्स है या थे। स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग किया जाता है। वी मे बी यूज सम परसेंटेज मेथड और सम एवरेज मेथड, वी आर यूजिंग सर्टन अरिथमेटिकल और algebraic methods or whatever methods, quantitative research methods etc. we use these methods to do the calculation, that is processing. ये कैलकुलेशंस क्या है, एक टाइप का प्रोसेसिंग है डाटा के ऊपर। तो जब हमने रॉ डाटा कलेक्ट कर लिया है या कर देते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग करते रहते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद कोई ना कोई हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, या हमें कोई रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने कोई कैलकुलेशन कर दिया तो उसका आंसर आ गया, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर डाटा। सो इन द प्लूरल सेंस हमने जो एग्जाम्पल देखे, काउ हैज 4 legs या राम हैज 200 रुपीज इन पॉकेट, तो इन 2 सेंटेंसेस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है। We can say they are no statistics at all. They are just information or they are just sentences in terms of say English or whatever. But data
जो स्टैटिस्टिक्स कहे जाएंगे तो वो कौन से कैसे टाइप के डाटा होंगे? सो लेट अस टेक द अदर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल मेल्स इन इंडिया इज 6 feet एज कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल. अब ये जो सेंटेंस मैंने बताया, ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, इसमें क्या है? एक कंपैरिजन है. किसके बीच है? इंडिया एंड नेपाल के बीच है, और वो भी किसके बीच है? मेल्स के बीच है. मतलब मेल मेंबर्स और मेल्स इन इंडिया एंड नेपाल. तो जिसको हम कह सकते हैं कि आदमी या पुरुष लोग इंडिया और नेपाल के, इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. और क्या कंपेयर कर रहे हैं? वेरिएबल क्या है? उनकी हाइट. ऐसा कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि इंडियन मेल्स 6 feet के हैं और नेपाली मेल्स 5 feet के हैं. ऐसा यहाँ पे सेंटेंस में कहा गया है. तो यस, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन है. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेस पर है, या पहले इसके ऊपर कोई स्टडी हुआ है, सर्वे हुआ है, या कोई ना कोई कैलकुलेशन कर दिया है, तब जाके ये स्टेटमेंट बना है कि ऐसा ऐसा है. या पर्टिकुलरली इस स्टेटमेंट में भी कोई ना कोई कंपैरिजन है दो वेरिएबल्स का. एक तो कंट्री लेवल पे है, एक हाइट लेवल पे है, एंड दैट टू विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन वन मोर वेरिएबल दैट इज जस्ट मेल्स. तो यहाँ पे फीमेल्स या चिल्ड्रन या ओल्ड पीपल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन मेल्स की बात की गई है. तो यस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस contains the information or data which is required to be processed or studied and which can be studied under statistics. Okay. So next example, if we take for this particular statistics in plural sense, you can say birth rate in India is 18 per 1000. 1000 लोगों पे 1000 लोग अगर देखते हैं तो इंडिया में बर्थ रेट है 18. ओके. एंड यूएसए में देखते हैं, इफ इट इज कंपेयर टू यूएसए, पर 1000 में वहां का बर्थ रेट है 8. So if we are comparing this particular sentence or the details given in this sentence, they are saying birth rate in India is 18 per 1000 compared to 8 per 1000 in USA. So यहाँ पे इस सेंटेंस में अगेन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया एंड यूएसए में, और उसमें भी कौन सा कंपैरिजन हो रहा है? बर्थ रेट के बारे में. और थर्ड वेरिएबल क्या है, या जो डाटा दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो क्या है कि 18 पर 1000 है और 8 पर 1000 है इंडिया में और यूएसए में रिस्पेक्टिवली. तो ये इस टाइप के कोई डाटा होंगे तो वो हमारे लिए, इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हमारे लिए सूटेबल है टू बी प्रोसेस्ड एज पर स्टैटिस्टिक्स नॉलेज. सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. All statistics are data, but all data are not statistics. अब ये कैसे समझेंगे? सब डाटा जो हमारे पास होते हैं वो तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो पहले डाटा तो है ही है. ओके. इस सेंटेंस को आपको समझना होगा, अच्छे से समझना होगा कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा, मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स में है वो पहले तो डाटा ही था, पहले डाटा ही था, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, स्टैटिस्टिकल स्टेप्स को हमने वहाँ पे अप्लाई करके फिर कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया. हेंस इसीलिए सारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा पहले थे या डाटा है ही है, बट सारा डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. ऑल डाटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमने अभी देखा काउ हैज 4 legs, तो उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो जस्ट डाटा है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है. या राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है. सो हेंस अंडरस्टैंड दैट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डाटा. द फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, द फर्स्ट फीचर इज you can say the aggregate of facts. Now statistics does not constitute just single number. जो हमने देखा cow has 4 legs या राम has 200 rupees in pocket, तो बस एक ही नंबर कुछ दिया है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. तो बहुत सारे कुछ नंबर्स के बारे में बात की होगी, तो उसका जो सम टोटल होगा या एग्रीगेशन होगा या सारे ही एंगल से उसको स्टडी करेंगे सारे नंबर्स को, तब हमें पता चलेगा कि यस दिस इज स्टैटिस्टिक्स. तो हमने यहाँ पे जो बाकी जो एग्जांपल्स लिए यूएसए वाला और नेपाल वाला, उसमें हमने देखा कि कम से कम 2 कंट्रीज है, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 न्यूमेरिकल फिगर्स भी दिए हैं. सो यस, ऑन दैट एग्रीगेशन ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स, अब यहाँ का नंबर का एग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं
हम लोग नेपाल की हाइट और इंडिया की हाइट 6 और 5 ऐसा टोटल नहीं कर रहे हैं, या 18 या 8 पर 1000 ऐसे ऐड नहीं कर रहे. वी आर नॉट एडिंग दीज फिगर्स बट वी आर एडिंग द फैक्ट्स. तो हम लोग फैक्ट को कंसिडर कर रहे हैं और फैक्ट को स्टडी कर रहे हैं. तो एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स इज डन इन स्टैटिस्टिक्स. तो सिंगल नंबर का कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, वो हमें स्टडी करना ही नहीं है. स्टैटिस्टिक्स का कर भी नहीं सकते सिंगल नंबर का कुछ भी. तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे ना, तो उसको हम कुछ एग्रीगेशन करेंगे, उसका इकट्ठा उसके बारे में सोच सकते हैं. वी कैन थिंक ऑफ सच एग्रीगेशन, aggregated facts. We can think upon it actually while doing the processing. Okay. So yes, single number does not constitute any statistics. No conclusion can be drawn from it, and hence it is only the aggregate number of facts that is called as statistics. तो aggregate number of facts है तो ही हम उसको statistics बोलेंगे. कोई single number का कोई use नहीं है statistics में. And hence all statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. ऊपर जो हमने डाटा के लिए बोला वही नंबर के लिए होगा. ऑल जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर्स में ही एक्सप्रेस होगा ही होगा. थोड़े वर्ड्स जरूर यूज होते हैं बट कहीं ना कहीं नंबर्स में एक्सप्रेस होता है स्टैटिस्टिक्स. बट सारे के सारे नंबर्स या खाली नंबर्स लिख दिया है तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसा नहीं है. तो मैंने कहीं पे एक लाइन पे नोटबुक में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर मैंने नंबर्स लिख दिए तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, खाली लिख दिया है. उसके बारे में मैंने कोई वर्ड नहीं बोला है, उसके बारे में मैंने कोई जानकारी और नहीं दी है. तो खाली नंबर्स 1 to 10 लिख दिए मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसा नहीं है. सो हेंस वी कैन से दैट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. द सेकेंड फीचर अबाउट स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. तो स्टैटिस्टिक्स को जो एक्सप्रेस करना होगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस किया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा. खाली वर्ड्स एंड वर्ड्स, पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स, इस तरह कोई रिपोर्टिंग, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे. मैनेजमेंट के जनरली जो रिपोर्ट्स होते हैं कंपनी के बारे में या प्रॉफिट के बारे में या कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो खाली आप पैराग्राफ्स और पैराग्राफ लिखते जाओगे, ऐसे निबंध की तरह लिखते जाओगे, तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे. जब तक उस रिपोर्ट में बहुत सारे नंबर्स और वो भी मीनिंगफुल नंबर्स, प्रोसेसिंग किए हुए नंबर्स, तो जब तक वो वर्ड्स या पैराग्राफ्स में आप नंबर्स नहीं डालते हो तब तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा. तो खाली इंग्लिश के या किसी लैंग्वेज के पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ लिखे हैं तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. एंड हेंस स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली. सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. वी कैन नॉट से कि माई अकाउंटेंट इज वेरी सिंसियर, तो ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ. हमारा अकाउंटेंट बहुत सिंसियर है, बस इतना ही पता चला, पर वो क्या स्टैटिस्टिक्स है? क्यों कोई नंबर उसमें नहीं है. हम लोग उसकी सिंसियरिटी को मेजर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से दैट माई अकाउंटेंट इज 5 सेंटीमीटर सिंसियर. नो, वी कैन नॉट से दैट, isn't it? We cannot say that my accountant is 5 kg sincere. ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना. तो we cannot measure the sincerity, we cannot measure honesty, we cannot measure the riches. Yes, richness हम लोग मेजर कर सकते हैं कि चलो इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना इतना पैसा उसके पास है, वो काउंट कर सकते हैं. पर फिर भी we cannot actually count. अनकाउंटेबल ही हो रहा है अगर रिचनेस की भी काउंट करें, क्योंकि रिचनेस ओनली मनी टर्म्स में नहीं काउंट होता है. रिचनेस बाकी भी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज हैव दैट पर्टिकुलर, उस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं उसको. सो येस, सिंसियरिटी ऑफ अकाउंटेंट, ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन, we cannot actually measure these in terms of numbers or even money for that matter. So yes, the qualitative aspects will never be a part of statistics. We can have statistics only with the numbers. So numerically expressed data is only useful for statistics. So yes, statistics is numerically expressed. This is other characteristic of the statistics in the numerical or plural sense. Then third characteristic is multiplicity of causes. That means whatever we are studying in statistics, it is not just depending upon one single factor. So when we are saying the prices are increasing, so we will not just take one factor into consideration कि okay, why are prices increasing? Because there is shortage of supply. तो खाली shortage of supply एक ही फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से prices बढ़ रहे हैं. हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है
हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जिसकी बहुत ज़्यादा फैशन आ गई है, कुछ लोग फैशन के लिए भी कुछ खरीदते हैं ना, तो बहुत डिमांड बढ़ जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फैशन में है तो बहुत सारे फैक्टर्स है, एक फैशन हो गया, एक डिमांड हो गया, एक और कुछ हो सकता है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स whenever we are actually relating to some data in numerical terms. So we can say that there is multiplicity of causes. There are many causes of particular you can say conclusion or observation which is made in terms of numbers for studying the statistics. So statistics are not affected by any single factor, but they are influenced by many factors at a time. And let us now understand what is the next factor, next you can say the characteristic feature of statistics. So that is reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy is must and it should be kept in view while collecting the statistical data. So whenever we are collecting such statistical data, we should take care that it is accurate to some extent at least, because this accuracy depends upon the purpose of investigation, its nature, its size and available resources. तो आप जो डाटा कलेक्ट करते हो वो थोड़ा बहुत तो एक्यूरेट होना ही चाहिए, तभी आपके जो रिजल्ट्स या आंसर्स होंगे प्रोसेसिंग के बाद, कैलकुलेशन के बाद, वो सही निकलेंगे. वरना आप कुछ भी हैफाजार्डली डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ठीक कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं पता नहीं है आपको, तो आपके रिजल्ट्स कैसे ठीक आएंगे? तो नहीं ही आएंगे. सो यस, देयर शुड बी सम रीजनेबल एक्यूरेसी and hence there should be some reasonable care which is taken while collecting the data. So this will, how we will exercise this control or care while actually collecting the data. We will just think of the purpose of investigation, कि हमारे इन्वेस्टिगेशन करने का क्या पर्पज है, क्या एम है. तो उस हिसाब से हम एक्यूरेसी डिसाइड कर सकते हैं कि when we want to decide the height of any person or we want to talk upon certain height of certain persons or whatever certain group, तो इन दैट केस वी हैव टू हैव सम एक्यूरेसी. हमको वो अप्रॉक्सीमेट नहीं बोलनी है कि होगी 5 या 6-7 फीट, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोल सकते रादर. तो हमको एक्यूरेटली बोलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ग्रुप में इतनी इतनी हाइट देखी गई है, तो 5 फीट सबकी हाइट है या 5 फीट से सबकी हाइट ऊपर है. तो कुछ एक एक्यूरेट फिगर बोलना पड़ेगा. 5-6 होगी ऐसा नहीं बोलना है. सो अप्रॉक्सीमेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर. So you have to think of the purpose of investigation, then you can decide what is the reasonable accuracy that will be acceptable in particular study of economic problem through statistics. Now next feature or characteristic of this particular statistics in plural sense is mutually related and comparable. Now the numericals alone will be called as statistics which are mutually related and comparable. तो जब हम लोग म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स है. ऐसे कुछ वेरिएबल्स जो बिल्कुल जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उनको हम स्टडी भी कैसे करेंगे? कुछ कंपेरेबल ही नहीं है, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनको हम स्टडी कैसे करेंगे? हम लोग सपोज वी वांट टू स्टडी से द इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया, तो हमने एक पर्सन उठाया गुजरात से, एक उठाया कहीं और से, एक राजस्थान से उठाया, एक महाराष्ट्र से उठाया, एक पंजाब से उठाया, पर वहाँ का इनकम आप कैसे काउंट कर सकते हो? आपने अलग अलग जगह से इंसान को स्टडी करने के लिए ले लिया, क्योंकि वी आर स्टडिंग द इनकम ऑफ दीज 4 पर्सन एंड वी वांट टू टॉक अपॉन से नेशनल इनकम और व्हाटएवर. तो बस 4 जगह से उठा लिया इसका मतलब आपका स्टडी कंप्लीट हो गया? ऐसे नहीं है. आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसमें डिपेंडेंट होंगे या कंपेयर करने चाहिए. जैसे क्या चारों के चारों लोग जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, क्या चारों के चारों बिजनेस करते हैं या चारों के चारों जॉब करते हैं? तो अगर जॉब भी करते हैं तो क्या एक ही इंडस्ट्री है उनकी, तो सभी के सभी क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या सभी के सभी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी में काम करते हैं, या सभी के सभी क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या नहीं है? तो इस तरह कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए स्टडी करने के लिए, तभी कंपेरेबल होगा. या फिर अगर वो चारों के चारों बिजनेस करते तो वो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है? क्या वो खुद का बिजनेस है उनका, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, या कंपनी का कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी? तो वो भी अगर बिजनेस भी है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी हम चारों को स्टडी कर सकते हैं, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है. सो यस, द वेरिएबल्स विच आर सिलेक्टेड और द न्यूमेरिकल्स विच आर सिलेक्टेड, these are called as statistics or okay for statistical study rather if they are mutually related and comparable. तो कोई ना कोई रिलेशन उनमें कॉमन होना चाहिए. some common string must be there
which can be compared, which can be tied, and we can then draw the conclusion therefrom by studying this particular economic problem with the help of statistics. तो कुछ ना कुछ related होना चाहिए, comparable होना चाहिए, और comparable कब होगा? जब कुछ ना कुछ common होगा, related होगा तो ही. Then next characteristic feature is predetermined objectives. Now statistics is collected only with the predetermined objective. हम लोग कभी भी उठ के हमारे मन में आ गया इससे कहीं भी डाटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, बस मन में आ गया इससे बाजू में कहीं भी जाके बैठ गए और कुछ भी बातें करना स्टार्ट कर दिया. वी डू नॉट डू दैट. वेनेवर वी आर डूइंग समथिंग, हो सकता है किसी से बात भी करें तो कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि बस आपको बोर हो रहा है इससे किसी से जाके बात करें, या आपके पास बहुत सारा टाइम है रिलैक्स कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ बात करें, तो कोई ना कोई तो रीजन या ऑब्जेक्टिव होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं. So whenever you are collecting the data also, there is some purpose or objective behind that collection of data. तो ऐसे ही जाके आप सबके रोल नंबर्स और सबके नाम किसी से भी नहीं मांग सकते. ऐसे ही जाके आप किसी से भी इनकम के बारे में डिटेल्स या हाइट के बारे में डिटेल्स नहीं पूछ सकते हो. सो अगर आप ये सब कुछ पूछ रहे हो तो मतलब यू मस्ट बी हैविंग सम रीजन बिहाइंड इट और सम पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. So yes, this is very important that you have the predetermined objective. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, predetermined नहीं है आपका ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन विदाउट डेस्टिनेशन. सोचो ट्रेन चल पड़ी हो, पता ही नहीं है कि ट्रेन कहाँ पे रुकने वाली, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ट्रेन का, तो जाती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी. So it is just like a train without destination if you have not thought of the predetermined objectives for collecting the data for investigation. So next characteristic feature is enumerated or estimated. So statistics may be collected by enumeration or estimation. It may be also estimated. So in the field of investigation, and if the field of investigation is rather very vast or it is very large, then the procedure of estimation may be helpful. तो जब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो जो फील्ड है जहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो फील्ड बहुत बड़ा है, इसको पॉपुलेशन भी बोलते हैं. तो वो जो जहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो बहुत लार्ज स्केल पे आपको करना पड़ रहा है काम, या जो भी एरिया है आपका कलेक्शन का वाइड है, बहुत वाइड है नेटवर्क. सो इन दैट केस यस, कुछ एन्यूमरेशन करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको, या कुछ एस्टिमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी आइटम. It is not possible to study each and every say number. So कभी ना कभी ऐसा होता है जब बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, एनॉर्मस आपका डाटा है, बहुत बड़े पैमाने पे आपके डाटा कलेक्शन हो गए हैं, तो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी आइटम इन दैट. सो व्हाट इज डन? एन्यूमरेशन इज डन, सम कैलकुलेशंस आर डन, सम एस्टिमेशंस आर डन. सो दिस इज कॉल्ड कि स्टैटिस्टिक्स जब भी एरिया वाइड होता है, जब भी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, इन दैट केस सम एस्टिमेट्स आर मेड और टेकन or calculated, or certain enumeration like calculations are done in that case. So another characteristic about the statistics in plural sense is collected in systematic manner. तो हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं it has to be necessarily collected in a systematic manner. तो whenever say we are collecting the height of persons, maybe in a class or whatever, तो हो सकता है कि आप सिस्टमेटिक मैनर में जा रहे हो तो अच्छी बात है, जैसे इंक्रीजिंग वे में जा रहे हो. तो सबसे छोटी जिसकी हाइट आपको दिख रही है, आंखों से दिख रही है, तो उसको पहले बुला लिया. तो हो सकता है कि आप जो एंट्री कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो हाइट्स की, नेम वाइज या वॉट एवर क्लास वाइज, तो आपको सबसे पहली जो छोटे छोटे लोग या कम हाइट वाले लोगों की एंट्री आप पहले कर रहे हो. एंड यू आर डूइंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देयर इज सम ऑर्डर, मतलब कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई मेथड फॉलो कर रहे हो, या कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो कि आप रिकॉर्डिंग कैसा कर रहे हो, डाटा कलेक्शन कैसा कर रहे हो. सो ये जो मेथड या सिस्टम है या क्राइटेरिया है कि मैं इंक्रीजिंग वे में उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने सोचा कि इंक्रीजिंग वे, सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि किस तरह रिकॉर्ड करना है. कि चलो सब आ जाओ, मैं एक का ले लेती हूँ, ग्रुप में आ गए सब और एक एक का हमने लिख लिया, तो ये कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं हुआ. हम उसको डिक्रीजिंग वे में भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं, या रोल नंबर वाइज भी लिख सकते हैं. अगर क्लास का ही डाटा कलेक्ट करना है तो वाई नॉट रोल नंबर वाइज, या अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, या क्रोनोलॉजिकली भी हो सकता है.
कि सबसे पहले जिससे एडमिशन ली पहले उसका लिख लेंगे। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग द डाटा, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से कि कंक्लूजन्स हमको मिलेंगे। तो जो भी क्राइटेरिया हमारा होगा कि किस तरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं या उस हिसाब से रिजल्ट हमारे होंगे। सो हैफेजार्ड वे में कोई डाटा कलेक्शन नहीं हो पाता है। सो दीज वर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स of the statistics in numerical sense or plural sense.